राघव, पुणे का 26 साल का नाइट शिफ्ट कैब ड्राइवर, रात की सूनी सड़कों और अजीबो गरीब यात्रियों का वह आदी था। लेकिन उस रात 2:15 बजे जो हुआ वो आज तक उसके दिमाग से नहीं निकला। पुरानी टेक्सटाइल मिल से एक बुकिंग आई। वह जगह तो सालों से बंद थी। लोग कहते थे वहां कोई आता जाता भी नहीं। राघव जैसे ही वहां पहुंचा, टूटी दीवारों के बीच एक काले कोट वाली औरत खड़ी थी। उसने कुछ नहीं कहा, बस दरवाजा खोला और पीछे बैठ गई। धीरे से बोली, हिलटॉप कॉलोनी ले चलिए, जल्दी। उसकी आवाज शांत थी पर अंदर डर बसा था। राघव को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन वह निकल पड़ा। रात की सड़कें खाली थीं। राघव रियर व्यू मिरर में उसे देखता रहा। वह अपने काले बैग को ऐसे पकड़े थी जैसे उसमें उसकी जिंदगी बंद हो। तभी उसका फोन बजा। अनजान नंबर। 1 बार, 2 बार, 3 बार। आखिरकार उसने फोन उठा लिया। फोन पर एक गहरी आवाज बोली, जो पीछे बैठी है उसे हिलटॉप कॉलोनी मत ले जाना। राघव का दिल धड़कना भूल गया। फिर कॉल कट। वह डरते हुए मिरर में देखता है। औरत अब उसे घूर रही थी। ठंडी आवाज में उसने पूछा, कौन था? राघव ने झूठ बोला, गलत नंबर। औरत बोली, गाड़ी रोक दीजिए। सड़क पर घुप अंधेरा था। राघव ने गाड़ी रोक दी। औरत आगे झुकी और डैशबोर्ड पर एक भूरा लिफाफा रख दिया। फुसफुसाई, मैं वो नहीं हूं जो उसने बताया, लेकिन अगर उन्होंने मुझे पकड़ लिया तो तुम गवाह नहीं बचोगे। राघव कुछ समझ ही नहीं पाया कि पीछे तेज रोशनी पड़ी। एक काली सव आकर रुकी। 2 आदमी उतरे, टॉर्चें लिए। उनके चेहरे पर घबराहट साफ थी। औरत ने जल्दी से दरवाजा खोला और अंधेरे में गायब हो गई। आदमी चिल्लाया, ड्राइवर, वो किधर भागी? उसने तुम्हें कुछ दिया? राघव ने डरते हुए लिफाफे की ओर इशारा किया। उन्होंने उसे खोला। अंदर 3 तस्वीरें थीं। एक आदमी कुर्सी से बंधा हुआ, घायल, डरा हुआ। तस्वीरों के पीछे लिखा था, उसके पास सिर्फ 1 घंटा बचा है। दोनों आदमी एक दूसरे को देखते ही भागे, शव में बैठे और तेजी से निकल गए। राघव घंटों वहीं बैठा रहा। ना वो औरत मिली, ना सुव वाले। सुबह खबर आई, हिलटॉप कॉलोनी के व्यापारी का अपहरण। राघव के हाथ सुन्न पड़ गए। तस्वीरों में वही आदमी था, लेकिन वो औरत कौन थी? फोन करने वाला आदमी कौन था? सुव वाले कौन? केस आज तक अनसुलझा है। और राघव आज भी सोचता है, क्या वो औरत अपराधी थी या किसी को बचाने की कोशिश कर रही थी? राघव कई दिनों तक सदमे में रहा, लेकिन एक बात उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। लिफाफा उस औरत ने क्यों दिया? वह चाहती क्या थी? मिसार लिफाफा बाजपी कुला प्रो लिफाफा उस औरत ने क्यों दिया? 3 दिन बाद राघव को एक पार्सल मिला। कोई नाम नहीं, बस उसका नंबर और पता लिखा था। डरते डरते उसने पार्सल खोला। अंदर वही काला बैग रखा था जिसे रात में वह औरत पकड़े थी। बैग में सिर्फ 2 चीजें थीं, एक यूएसबी ड्राइव और एक छोटा सा नोट में लिखा था, अगर सच जानना चाहते हो प्ले करो, अगर अपनी जान प्यारी है यूएसबी ना खोलना। राघव कई मिनट तक हाथ कांपते हुए बैठा रहा, लेकिन जिज्ञासा डर से भारी पड़ी। उसने यूएसबी अपने लैपटॉप में लगाई। स्क्रीन पर एक वीडियो चला, वही व्यापारी कुर्सी से बंधा हुआ। पीछे 2 लोग दिखाई दिए और हैरानी की बात, वो दोनों वही सुव वाले आदमी थे। वीडियो में व्यापारी चिल्ला रहा था और सुव वाले उसे धमका रहे थे, पैसे कहां छिपाए हैं, बोलो, वरना 1 घंटे में सब खत्म। राघव का दिल बैठ गया। कहानी अब साफ हो रही थी। काली कोट वाली औरत अपहरण करता नहीं, बल्कि व्यापारी की ही बहन थी। वह अपने भाई को बचाने की कोशिश कर रही थी। सुव वाले उसी गैंग के थे जिसने अपहरण किया था, और फोन करने वाला शायद वही था जिसने गैंग से धोखा किया था। राघव को एहसास हुआ, उस रात मिल के पास वह उन सबके बीच फंस गया था, एक ऐसी लड़ाई में जिसका उससे कोई लेना देना नहीं था। वीडियो के आखिर में एक आखिरी लाइन चमकती है, अगर पुलिस को दोगे तुम अगला होगे।
राघव ने यूएसबी फौरन निकालकर तोड़ दी, बैग को नदी में फेंक दिया और उस रात के बाद उसने 2 कसम खाई, कभी नाइट शिफ्ट नहीं करेगा और कभी टेक्सटाइल मिल की तरफ नहीं जाएगा। आज कई साल बाद भी जब राघव उस रात को याद करता है तो उसे एक बात समझ आती है, सच्चाई हमेशा उजाले में नहीं मिलती, कभी कभी वह खुद अंधेरे में छिपी रहती है और जिंदा रहने के लिए उसी अंधेरे में छोड़ देनी पड़ती है, क्योंकि कभी कभी सच जानना भी खतरनाक होता है।